चलो बताओ, टॉपिक क्या था लास्ट क्लास का? कल क्या पढ़े थे? सब बच्चे सब तो गायबे, आज भी गायबे है, कल भी गायब था। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, उसमें लास्ट बताओ क्या पढ़ा? 2-3 पॉइंट्स पढ़ाए होंगे उसमें, तीन पॉइंट था और क्वेश्चन भी है। क्या बोलो? उसमें क्वेश्चन करवाया कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको मेटलर्जी करवा दिए थे, और उस पर डीपीपी तो नहीं गया था, आया था। चलो देखो उसका तो बन गया होगा, जो पीछे पढ़े हैं उसी का क्वेश्चन सब होगा। डीपीपी तो लिखना चाहिए तुम लोग को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कहता है, एकदम बात नहीं करो, क्वेश्चन कम सीखो। इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होता है तो 2-3 बार पढ़ो तब क्लियर होगा, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू ओर, है ना। इलिंगम डायग्राम पढ़ाए थे, कौन किसको हराएगा, रिएक्टिविटी सीरीज उसी डायग्राम पर है ना। हेल्प टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ इट्स, किस रिएक्शन में कौन किसको हराएगा, किस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइसिस में, तब ना वो इसको रिप्लेस करेगा। पोटासियम सबसे ऊपर है, प्लेटिनम सबसे नीचे है, तो ये कौन है? पहला का क्या हो गया, बोलो? पहला का ए। डीपीपी नंबर कितना है? 7वां है इस चैप्टर का, 7th डीपीपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑल दो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों बहुत अच्छा है, लेकिन मेटल ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पर इसको नहीं लेते हैं। कि देखो ध्यान देना, मेटल ऑक्साइड जो रहेगा और कार्बन ले लोगे ना तो मेटल के साथ खुद जुड़ जाएगा, मेटल कार्बाइड बना देगा, है ना। हाइड्रोजन अगर ले लेते हैं हाई टेम्परेचर पर मेटल ऑक्साइड के साथ तो मेटल हाइड्राइड बना देगा। इसीलिए ये तो गंदगी को ऑक्सीजन को तो निकाल दिया, लेकिन खुद जाके क्या होगा, जुड़ गया, फिर नया गंदगी आ गया। इसीलिए हाई टेम्परेचर पर कार्बन को यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का। नहीं बताए थे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये लो टेम्परेचर पर ये क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, तो कार्बाइड बना। देखो कहीं ऑप्शन होगा कार्बाइड वाला है, देखो बी ऑप्शन में, कार्बाइड और हाइड्राइड रेस्पेक्टिवली। तो दूसरा का क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें देखो वही वैल्यू कल इलिंगम डायग्राम पर वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, CuO है, CuO का वैल्यू कितना है, देखो -129.77 छोड़ते हैं हम लोग, और H2O का कितना है बोलो, अरे लिखाओ ना, कोड को बनाए हो तो 237, और CO का कितना है बोलो, -137। अब कहता है कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट Cu के लिए कौन है, देखो Cu के लिए -129 है, तो -129 जो होगा रिड्यूस करने के लिए इसका वैल्यू और माइनस में चाहिए। तो और माइनस में कौन है, 137 भी माइनस में है और 237 भी माइनस में है। लेकिन बढ़िया कौन है, 137 की 237, 237 वाला बढ़िया। तो बढ़िया कौन होगा, H2O ऑप्शन में है, H2 दे दिया है, CO है ना, एनी ऑफ दिस नहीं, ए ही होगा, छूटा हुआ है, H2O होगा। कौन ऑप्शन है बोलो, ए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कल जो पढ़े उसी पर निकल गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नहीं पढ़े थे, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल दैट एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वो कौन मेटल है बताओ ना, कॉपर सबसे बढ़िया। एल्युमिनियम भी हो सकता है, लेकिन कॉपर दी बेस्ट है, तो कॉपर वाला कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम आयरन, सबसे अच्छा आयरन किस में है, कास्ट आयरन, पिग आयरन की रॉट आयरन, रॉट आयरन, रॉट आयरन किस ऑप्शन में, बी में। अब चेक कर लो तुम लोग में कितना सही कर पाए हो, 3 सही हुआ। ये सवाल तीसरा बहुत अच्छा था, ध्यान देना, तीसरा दूसरा।
त्यौहार तो ख़त्म हो गया, अब तो लोग अपना क्लास करो। अभी बहुत बच्चे सब गायब है घर पे, देखो ऑनलाइन में सब ज्वाइन है। कैसे होगा बताओ? ऐसा कर देते हैं अभी 6 महीना ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, 5 महीना क्या? हाँ ऑफलाइन क्या, ऑनलाइन में घर पर बैठे बैठे पढ़ोगे, काहे आओगे? हाँ उसके लिए फिक्स है, उसको आने ऑफलाइन आने नहीं देंगे, वो तुम लोग ऑनलाइन रहो अपना, ठीक है? जो आता है 10 गो 20 गो जो आता है उसको क्या बढ़ाएंगे? ऑफलाइन। आज जो देखो अभी तुम लोग से ज़्यादा ऑनलाइन में है, ठीक है? तो उसमें सब घर पकड़े हुआ है, आराम से नाश्ता भी कर रहा होगा, मोबाइल सामने में रखा होगा, नहीं वही होता है। इसीलिए 2 ही उपाय हो सकता है, या तो सबको ऑनलाइन कर दें, आराम से ऑनलाइन पढ़ाएंगे, 1 घंटा के मतलब 1.5 घंटा भी पढ़ा देंगे, लेकिन जो स्पष्टता होगा ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में नहीं होता। मजबूरी में है, कोविड के समय में लोग मजबूर हो गए थे, नहीं कोविड आता नहीं बीमारी सबको लगता ऑनलाइन वाला। अरे कोविड से पहले ऑनलाइन का कोई सोचता था क्लास? कभी सोचे तो तुम लोग? नहीं सोचे थे। कोविड बहुत चीज़ अच्छा भी किया, अब विद्यार्थी को बर्बाद भी कर दिया। कोविड के बाद जितना बच्चा सब छठुआ माल सब निकला है, सब छटा हुआ बच्चा सब, एकदम पढ़ाई लिखाई से दूर, मोबाइल से नज़दीक। अरे मोबाइल पढ़ने में भी यूज़ किया है, लेकिन यूट्यूब से देख देख के कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया। अब पहले जो बच्चा आता था ना, बहुत अच्छा रिजल्ट करता था, बहुत अच्छा रिजल्ट होता था। इसीलिए ऑनलाइन एक अभिशाप बन रहा अभी के देखते हो ना, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी सब है, अच्छा बच्चा उसको मिलवे नहीं करता है ना। नॉलेज है, मार्क्स तो ले आया अच्छा, लेकिन वो जो क्वालिटी होना चाहिए मार्क्स वाला वो नहीं मिल पाता, तो मजबूरी में है। अब हमारे चलो बिहार में फिर इलेक्शन का बिगुल बजने जा रहा है इस महीना के लास्ट में। अब तुम लोग इलेक्शन में व्यस्त रहोगे अपना, ठीक है? हाँ तुम लोग का उसी में तुम लोग के घर पर आएगा, इस पार्टी को वोट दीजिए, इस पार्टी को वोट दीजिए। चलें आगे बढ़े। तब हम लोग क्या था टॉपिक कल का? हाँ वो 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, इसको हम फिनिश करते हैं। कल एक पेज गया था एक्सट्रैक्शन वाला आयरन का, आयरन या कॉपर का। अच्छा आज भेज देते हैं, वो आयरन और कॉपर तुम लोग नोट कर लेना, उसमें टाइम वेस्ट लिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लग हो जाएगा। नोट क्या रहेगा, हम उसको समझाना है खाली, उसका स्केलेटन इक्वेशन लिखा देंगे। इसमें जो कल का टॉपिक जो था इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन में 3 पॉइंट, देखो ना कॉपी में 3 पॉइंट हुआ होगा, तो चौथा पॉइंट वही हेडिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ किसका बताओ? मेटलर्जी। इसमें क्या है, इसमें 3 पॉइंट देखो, ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल अभी भी हम लोग फिर करने जा रहे हैं। 1 2 3 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा एल्युमिनियम से रिलेटेड है, ध्यान देना, एल्युमिनियम के उनसे पढ़ चुके हो। एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन अलग मेथड से और एल्युमिनियम का रिफाइनिंग अलग मेथड से। एल्युमिनियम में एक है, गौर करना, एल्युमिनियम को जो एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक कंटेनर लेते हैं, तो कंटेनर का पहले भी हम फिगर बनाए थे। इसमें क्या करते हैं, जिसका लेना है और उसको यहाँ एक सॉकेट होता है, और सॉकेट में हम कोक समझ गए? कोक माने होता है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? कोक। ये कोक का चारकोल का ये क्या है बताओ? रॉड डाल दिए, नहीं ऊपर से लगा रॉड लगा देते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं बोलो? इसमें एल्युमिनियम का, कैसा एल्युमिनियम? इम्प्योर एल्युमिनियम। इम्प्योर एल्युमिनियम, इम्प्योर एल्युमिनियम का जो फॉर्म होता है उसका नाम है Al2O3, जिसका नाम है एलुमिना। क्या नाम है? एलुमिना। और यहाँ पर एक रॉड डाल देते हैं, ठीक है? ये रॉड ऐसे करके इसमें डाल दो, एक तार निकाल दिए और यहाँ पर से एक तार निकाल दिए, 2 तार निकल गए।
एक तार का काम ये कर रहा, एक कैथोड, एक क्या एनोड का काम कर रहा। इसमें आगे इसको करंट से क्या किए, जोड़ दिए। ध्यान दो आदित्य भारद्वाज, ध्यान देना है। करंट से इसको ऐड कर दिए, करंट पास करवाए। देखिए इस पर कोई असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो देखा गया ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बैड कंडक्टर है, हल्का फुल्का करंट इससे जा सकता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। क्या है? बहुत हाई है। तो इसको लो करने के लिए और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दो काम, एक तो थोड़ा सा इच्छा है पढ़ने का, और उसको ऐसा कुछ केमिकल डाले जैसे इच्छा इसका बढ़ जाए पढ़ने का। और दूसरा चीज़ क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हाई है वो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो जाए, लो हो जाए। तो तुम्हारा क्वेश्चन यही पूछता है एल्यूमिना में आप क्या डालें, तो पहला चीज़ डाल दिए है ना, उसका नाम है एल्युमिनियम का, बताओ ना, ऑक्साइड फ्लोराइड। क्या नाम आ दिए? एल्युमिनियम का फ्लोराइड। एल्युमिनियम के फ्लोराइड का नाम हो गया, एक सब्सटेंस का नाम सुने होंगे क्रायोलाइट। नाम सुने हो? नहीं सुने तो सुन लो। एल्युमिनियम का फ्लोराइड फॉर्म में ऐसे करके लिख दोगे तो और बढ़िया, Na3Al(F6). इसका क्या नाम है बोलो? क्रायोलाइट। फ्लोराइड तो है क्रायोलाइट के फॉर्म में। और क्रायोलाइट क्या किया, इसके बताओ ना मेल्टिंग पॉइंट को क्या किया, बताओ ना, लो। कंडक्टिविटी को भी बढ़ा दिया। साथ में एक और डाल दिए CaF2, इसका नाम है फ्लो एस्पार। क्या नाम है? फ्लो एस्पार, SPAR। फ्लो एस्पार डाल दिए। ये दोनों मिलके इसके मेल्टिंग पॉइंट को लो किया और कंडक्टिविटी को क्या किया, हाई किया। इसका नाम समझ गए? नाम याद रखना, इसे फार्मूले पूछ देगा। क्रायोलाइट का फार्मूला बताइए। हो गया क्रायोलाइट, इसका फार्मूला बताइए। इसका क्या नाम हो गया? फ्लो एस्पार। तो फ्लो एस्पार का फार्मूला बताए CaF2। ये दोनों का काम बोलो, ये दोनों का काम क्या है? MPT को क्या करना, वो ना लो करना, और किसको हाई करना? हाँ, कंडक्टिविटी को क्या करना, हाई करना। कंडक्टिविटी को क्या कर दिया, हाई कर। तो अब जो करंट पास करवाए, देखिए हल्का सा करंट बताया, काम होना शुरू हो गया। तो काम जो हुआ तो एल्युमिनियम जाके जमा होगा। और बताओ ना, ये जमा होगा तो ये जो रॉड है, किसका रॉड है? रॉड है बोलो ना, ये का कार्बन में किसका? चारकोल। चारकोल का कोक इसी फॉर्म में है, प्योरेस्ट फॉर्म हो गया। इसका जो रॉड होगा धीरे धीरे गलेगा और धीरे धीरे एल्युमिनियम क्या हो गया, बताओ ना, एल्युमिनियम सब क्या होगा, डिपोजिट हो गया। एल्युमिनियम डिपोजिट होता चला गया। अब बोलो ना, ये रॉड क्या हो गया, पतला होता चला गया। रॉड जब ये पर देखो, अब देखा गया कितना, ये रॉड जो हमारा हम पढ़े थे एनोड मड, ध्यान होगा। तो एनोड जो हुआ ये हुआ, वो मड मैंने क्या, गल गया, और जो कचरा टाइप बच गया एनोड मड। और कैथोड पर क्या हो गया, एल्युमिनियम जमा होना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो देखा गया कितना जमा हो, कितना रॉड जाएगा, तो ये कितना जमा हो गया। तो एल्युमिनियम और बताओ ना, ये जो कोक चारकोल देखे, इसका रेशियो ये 1 kg हमको मिला, तो इसमें कितना, आधा kg ये क्या हो गया, रॉड खत्म हो गया। इससे क्या फ़ायदा, इससे हमको 10 kg एल्युमिनियम चाहिए, तो हम 5 kg रॉड लगाएंगे। 5 kg रॉड पूरा खत्म हो गया, हम समझ जाएंगे 10 kg हमको एल्युमिनियम बन गया होगा। दूसरा गरफायदा किया, फायदा तो ये हुआ, गरफायदा क्या हो कि बार बार अगर क्विंटल में बनाना होगा तो बार बार हमको ये रॉड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मानो 1 क्विंटल एल्युमिनियम चाहिए 100 kg, तो 50 kg लगाना पड़ेगा। एक साथ 10 kg लगता है, तो 5 बार इसको हटाइए, फिर लगाइए और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइए। तो ये दो, एक नुकसान भी हुआ, एक क्या फायदा हुआ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है। ये क्वेश्चन है एल्युमिनियम और चारकोल का रेशियो बताइए। तो 1:2 बोलो ना, हाफ, याद नहीं तो 2:1 कर दो। इसको ऐसे कर सकते हैं 2 बोलो ना, 2 क्या होगा, 1 नहीं कर सकते हैं ये भी। हाँ, अब हाफ कैसे क्यों करेंगे, हाफ रेशियो में हाफ तो आप नहीं लेते हैं। रेशियो में एक के लिए आधा kg हुआ ना, तो 2 के लिए तो 1 kg हो जाएगा ना। तो रेशियो हमेशा होल नंबर में रहता। तो 2:2 क्या हो गया, 1। इसमें एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम क्या, एल्युमिनियम डिपोजिट, ये डिपोजिट हुआ, जमा होगा ना, डिपोजिट।
और ये क्या हो गया, खर्च होगा कि नहीं होगा, तो हो गया खर्च, तो इसको क्या कहेंगे, कंज्यूम। दैट बेस्ड ऑन किस पे बताओ ना, ये किस प्रिंसिपल पर, इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखो इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ, चौथा पॉइंट में एल्युमिनियम लिखो, ध्यान दोगे कि लिखो एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिखा रहे हैं, लैंग्वेज लिख सकते हो तुम लोग, है ना, तब फिगर बना लेना, अभी फिगर नहीं बनाना है। एल्युमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड, लिखे बॉक्साइड, देयर ऑक्साइड फॉर्म इज, देयर कौन फॉर्म बोलो, ऑक्साइड फॉर्म इज क्या, एलुमिना, एलुमिना समझ गए ना, एलुमिना, एन छूटा हुआ है, एलुमिना, एलुमिना टेकन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, टेकन इन कौन सेल बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, टेकन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ठीक है। एलुमिना नीचे से, एलुमिना पोजेज, POSSESS लिखो ना, पोजेज, नहीं लिख पाते हो तुम लोग, ऐसे कैसे चोरी, तो तुम करवाएगा, चोरियों नहीं करोगे, तब क्या लिखेंगे, एलुमिना पोजेज हाई मेल्टिंग पॉइंट, एलुमिना पोजेज हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कम है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो कंडक्टिविटी, दैट्स वाई, जिस कारण उसमें क्या डालते हैं, दैट्स वाई वी ऐड, हम लोग ऐड कर देते हैं, वी ऐड क्रायोलाइट एंड फ्लोएस्पार, लिखो ना, क्रायोलाइट एंड कौन स्पार बोलो, फ्लोएस्पार, क्रायोलाइट एंड बोलो फ्लोएस्पार, हैविंग, बोलो हैविंग क्या हो गया, हाई क्या चीज है ना, हैविंग नहीं, हैविंग क्या लिखे, वी ऐड लिखा है ना, वी ऐड क्रायोलाइट एंड फ्लोएस्पार, प्रोवाइड कर दो, हैविंग हटा दो, प्रोवाइड, प्रोवाइड क्या चीज बोलो ना, लो एमपीटी एंड हाई कंडक्टिविटी, लो एमपीटी एंड हाई कंडक्टिविटी, लो एमपीटी एंड हाई बोलो कंडक्टिविटी, दैट कैन gives एल्युमिनियम बाय कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन मैंने समझे खर्च होना, नहीं लिख पाता ये सब, कैसे मुंह देखता रहता है, बाय क्या हो गया, कंजम्पशन ऑफ, किसका बताओ ना, क्या चीज का, चारकोल रॉड, इट्स रेशियो इज 2:1 क्या बताओ, 1, दैट इज ईच केजी ऑफ एल्युमिनियम, ईच केजी प्रत्येक केजी ऑफ एल्युमिनियम कंज्यूम, क्या कंज्यूम, हाँ, हाफ केजी ऑफ कौन रॉड, चारकोल रॉड, हाफ केजी ऑफ चारकोल। चलो अब एक क्वेश्चन, अब फिगर बना दो। तो बहुत अच्छा ये टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइसिस का, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और सब्जेक्टिव पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव मेन पूछता है।
बोलो। हाँ, फ्लो FLUO बात नहीं करो। चलिए बढ़े आगे। एलुमिना है, क्रायोलाइट है, फ्लोरेस्पार है, एमपीटी लो और उसका कंडक्टिविटी क्या कर दिया, हाई। रेशियो याद रखना है, एल्युमिनियम और चारकोल का रेशियो 2:1 रेशियो में, इस तरह अपना ध्यान रखना है। अब ये सेक्शन तुम लोग का ख़त्म हो रहा है। अब इसमें तुम लोग का वो एक्सट्रैक्शन वाला केबल है, पार्ट बच गया। एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट को हमको पेज देंगे, उसको नोट करने में टाइम बहुत लग जाता है, तो तुम लोग पहले से नोट करके कॉपी में रखोगे, उसको समझा देना है। देखो इसमें जो था कोलोइड्स, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन फिर आप जल्दी लिखो, इसको उतार लिया ना, है ना, जल्दी 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 करो। ये बार बार यही क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल से, उसको डिस्कस करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, क्वेश्चन है। अब तुम लोग अपने देखो, क्वेश्चन देख के अपने से दिमाग लगा सकते हो। हम लिख देते हैं क्वेश्चन और लिखना है तुम लोग को, क्योंकि ये बहुत बार पूछे हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत बार बार ये क्वेश्चन है। देखो, द वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जी, है ना, वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ किसका, Cr2O3 इज दिया हुआ है -540 किलो जूल पर मोल, एंड दैट ऑफ Al2O3 इज -827 किलो जूल, बोलो ना, पर मोल। इज द फॉर्मेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, क्वेश्चन है यही, इज द रिडक्शन ऑफ किसका, रिडक्शन ऑफ Cr2O3 इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है
इज पॉसिबल विथ एल्युमिनियम। देखो क्वेश्चन हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। आप इस पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ो अपने से, आप पढ़ के इसका रीजन निकालो और रीजन निकाल के तब इसका आंसर दो। देखो क्या होगा आंसर, रीजन निकाल के इसको दो। सोचो पहले क्या क्वेश्चन का फॉर्मेशन दे दिया है, किसका, Cr2O3 का, उसका डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ है, निगेटिव में है, इसका मतलब काम हुआ है। ध्यान दो राजन कुमार झा, -540 है, काम हुआ है। फिर उसमें Al2O3 का भी वैल्यू दे दिया है, -827 है, वो इससे बढ़िया काम हुआ है। निगेटिव में ज़्यादा है ना, अरे वो ना है ना, यहाँ निगेटिव ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो उससे तो बढ़िया काम ये किया है। Al2O3 जो बना है बढ़िया काम किया है। अब कह रहा है कि इज द रिडक्शन, क्या रिडक्शन मैंने रिएक्शन होगा, Cr2O3 इज पॉसिबल विथ एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम में ज़्यादा ताकत है Cr2O3 को रिड्यूस करने का, हाँ या ना, है। तो वो तो यही तो बोल रहा था, तो मुंह देख रहा था क्या, ये वैल्यू दे, समझे आप क्वेश्चन कैसे बाय तोड़ तोड़ के पढ़ोगे दिमाग में आ जाएगा। अब इसका मतलब कि अगर हम Cr2O3 लिए और उसको भिड़ा दिए किसके साथ, Al2O3, तो काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये आएगा तुरंत इसको तोड़ ताड़ देगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है। जो ये वैल्यू रटना नहीं है, सवाल में दिया रहेगा वैल्यू। तो यानी क्या, ये जब जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, Al2O3, और Cr को कहेगा कि क्रोमियम को कहेगा आप लिबरेट हो जाइए, तो क्या कहेगा, आप लिबरेट हो जाइए, हट जाइए, क्योंकि हम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे। तो पावरफुल कौन हुआ बताओ, इसका मतलब एल्युमिनियम पॉसिबल हुआ ना, तो रिएक्शन में तो दिखा दिए रिएक्शन हुआ। आप बताओगे, यहाँ पर लिख दोगे, इसे आंसर में लिख लो, लिखो आंसर में, यही क्वेश्चन का लिखा, द न्यूमेरिकल डेल्टा जी वैल्यू ऑफ, ध्यान दो किसका, वैल्यू ऑफ Al2O3 इज, हाँ मोर निगेटिव ना, ज़्यादा निगेटिव है, मोर निगेटिव देन डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ, किसका फिर बात कर रहे हो, फिर Cr2O3 से ज़्यादा है, हेंस, जिस कारण क्या होगा बोलो, हेंस बोलो रिडक्शन, हेंस रिडक्शन ऑफ किसका, रिडक्शन ऑफ Cr2O3 अकर्स विथ किसके साथ, Al2O3, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना वैल्यू होगा, इट्स वैल्यू निकाल दो, बोलो कौन पावरफुल है, वो ना, ये पावर, ये तो हो गया पावरफुल ना, तो पावरफुल हो गया तो एल्युमिनियम का कितना वैल्यू आएगा, अरे बोलो ना, है ना, कितना, हम लोग क्या पढ़े, कौन कैथोड हुआ कौन एनोड हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा था, क्या ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर कि एनोड पर, कैथोड पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये किसका काम किया, एनोड, तो हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या पढ़े होंगे सेल का, ध्यान है, ई सेल बराबर, बोलो ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बता दो, अब दिमाग में आ गया, अब वैल्यू बताओ, कैथोड का वैल्यू कितना, अरे कैथोड ये है ना, कैथोड का वैल्यू कितना, देखो ना Al2O3 का, माइनस ई स्टैंडर्ड बराबर -540, और फिर माइनस, अब माइनस कितना, -800 क्या हो गया 27, तो बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू अगर पॉसिबल होगा, यहाँ निगेटिव में है, यहाँ भी क्या है बताओ, निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव,
तो माइनस 540 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 827। वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा? नहीं, डेल्टा ई पॉजिटिव में था कि तब ना डेल्टा जी निगेटिव में था, ध्यान आया? तो कितना है पॉजिटिव में बोलो? अरे घटा दो ना इसमें, 60 हो गया इधर और इधर 87, 287 आया। तो ये हो गया किस में, पॉजिटिव में। देयरफॉर डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड। तो माइनस एन कितना, एल्युमिनियम पर कितना चार्ज बताओ ना, कितना प्लस, 3 प्लस, तो 3 दूना कितना 6, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। अब फैराडे संख्या 96,500, इसका वैल्यू कितना आया है 200, बोलो ना 287। इतना वैल्यू आएगा, किस में आएगा बोलो ना, किलो जूल पर मोल। ये न्यूमेरिकल हो गया समझ में? कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार। ये तो यस या नो देख के पता लगा दो, लेकिन वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। इसका डेल्टा जी का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालो, बता लो। बहुत अच्छा, हाँ पूरा लिखना पड़ेगा, 3 मार्क्स, तब नहीं वैल्यू निकलेगा, देना पड़ेगा पूरा। यही क्वेश्चन बार बार आए हुआ है। चलो अब इस सेक्शन को खाली सेक्शन चार्ट हम भेज देंगे, उसको पढ़ के हम लोग नया चैप्टर में कल इन करेंगे। इसके बाद हम लोग का चैप्टर है, देखो इधर पी ब्लॉक एक बचा हुआ है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक हम लोग का खत्म हो जाएगा, ब्लॉक है उसको हम लोग लास्ट में कर देते हैं। हाँ उसका फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों बाकी है ना। तो फिजिकल में हम 2 चैप्टर की 3 चैप्टर पढ़े हैं, 2, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन हो गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, काइनेटिक्स शुरू करेंगे, और तब एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, तब ऑर्गेनिक में लास्ट, ऑर्गेनिक का लास्ट में एक चैप्टर बच जाएगा। वो कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसको लास्ट। तब लोग कल का सेक्शन क्या रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, 300 चैप्टर का जंक्शन है। जंक्शन समझते हो ना, अरे सारा चैप्टर 300 चैप्टर उस वो के पास होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कल पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने दो, हमको लग रहा है कि बच्चे सब भी कल तक, संडे तक सब आ जाएगा। उसके बाद फिर पढ़ाई, बहुत कोचिंग बंद है रहता है ना, अभी आज भी बहुत कोचिंग बंद है, सोमवार से खुल रहा है बहुत कोचिंग, इसलिए बच्चे सब